बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब की वालदा मोहतरमा एक मरतबा रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुई और इनके भाई 3 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे हैं, तो अब भी इस वक्त भी वो रुकन कौमी असम्बली हैं, जिसकी वजह से इनकी ख़ानदानी खदमात के बायस अरसलान साहब भी सक्खर के मेयर मुंतखब हुए। आज हम इनसे इनके फैमिली बैकग्राउंड और इनकी जानिब से किए जाने वाले शहर में जो तरक्याती काम हैं उनके मुतालिक हम सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड, सियासी बैकग्राउंड माशाल्लाह काफ़ी तवील और माशाल्लाह गुज़श्ता 40 सालों से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं शहर की। तो इस मरतबा आपने जो एज ए मेयर सक्खर में काफ़ी तरक्याती काम कराए, उसमें रोड, रास्ते, ड्रेनेज, निकासी आब, फरामी आब, उसके अलावा एक बड़ा आपने जो पाकिस्तान का झंडा लगा कर एक पूरे पाकिस्तान में एक नाम पैदा किया। तो इसके हवाले से थोड़ी तफसीलात बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपने सक्खर शहर में कितने तरक्याती काम हुए और कहाँ किस जगह पर डेवलपमेंट हो रही है या अभी पाइपलाइन में है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशहूर हूँ कि मुझे मेयर का टिकट दिया और वालिद साहब का जिन्होंने एतमाद किया। तो वालिद साहब की तरफ से भी ये हिदायत थी कि जी इस शहर को आपने अपने घर की तरह समझना है और इसकी खिदमत करनी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मंशूर था कि जी आपने बेहतर से बेहतर काम करना है, पार्टी इंस्ट्रक्शंस यही हमें थी। तो इसमें मैं अब क्योंकि 4 साल का अगर डेवलपमेंट स्टार्ट करूं तो ये बड़ा एक, लेकिन जो मेन जो चीता आपके जो वर्क हुए जो जिससे बुनियादी तौर पर लोगों को सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सिंध की सबसे गरीब तरीन कॉरपोरेशन थी। जब हमने ओथ लिया तो सैलरीज़ के अंदर ही हमें तकरीबन मेरे ख्याल से 28 करोड़ रुपये सैलरीज़ के देने थे। ऑफिस जो था वो भी जो बकाया जाती थी जिसमें लाइबिलिटीज़ थी। जब ओथ लिया तो पहला सवाल यही होता है कि कितने फंड्स हैं, क्या करना है। तो पता चला जी फंड्स तो नहीं है, 28 करोड़ देने हैं। साथ में ऑफिस जब बोला कि जी ओथ कहाँ लेना है तो ये भी बताया कि जब ऑफिस भी जला हुआ था जिस वक्त आपने ओथ लिया उस वक्त तो आपके पास ऑफिस भी मौजूद नहीं था, तंबू में जी ओथ लेंगे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छा ऑफिस जो है वो सक्खर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इस वक्त कंप्लीट है। ना सिर्फ सक्खर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसके अलावा 18 यूनियन कमेटीज़ में जहाँ जहाँ जगह अवेलेबल थी वहाँ पे भी ऑफिसेस ना सिर्फ बनाए गए, फर्नीचर और उधर बायोमेट्रिक मशीन्स, कंप्यूटर, इनकी डिजिटल मैपिंग, ताकि एक मेरी ख्वाहिश यही थी कि नेक्स्ट टाइम मेयर जो भी हो लेकिन एक निज़ाम, एक सेटअप हम सिस्टम एक मिल जाए आने वाले को, जो भी हो, आपसे ख़ानदान से हो या जो भी हो, उसको एक सिस्टम मिल जाए, एक सिस्टम बन जाए, मिल जाए ताकि ये चीज़ें आगे चल सकें। तो एक तो ये पूरा जो इश्यूज़ थे एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ के ये सॉल्व किए, ऑफिस के, डिपार्टमेंट के। उसके अलावा सक्खर की हिस्ट्री का सबसे महंगा जो बड़ा ड्रेनेज का प्रोजेक्ट था जिसकी लागत 56 करोड़ रुपये थी, जो तकरीबन 85% कम्प्लीट भी हो गया है, हो चुका है 85%। जी अल्हम्दुलिल्लाह 85 कम्प्लीट हो चुका है। इसमें ऑक्सीडेशन पाउंड्स के लिए क्योंकि एक ज़मीन चाहिए थी 30 एकड़ साइट इंडस्ट्रियल एरिया से, उसका प्रोसीजरल इशू था, वो भी अल्लाह का शुक्र है रिजॉल्व हो गया। वो 30 एकड़ ज़मीन भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हो गई और 52,000 फुट आई थी, 36 इंच की डाया की लाइन डली है, 24 इंच की भी है। तो ड्रेनेज का ये सबसे बड़ा निज़ाम हमने अपने टाइम के अंदर कंप्लीट कराया, पुराना सक्खर साइट इंडस्ट्रियल एरिया मिलिट्री रोड से चलते हुए। प्लस अगर हम वाटर सप्लाई पे आ जाएं तो जो इसी तरह जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमारी ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ। बखर आइलैंड पे 76 करोड़ रुपये की लागत से 11 MGD से 30 MGD सक्खर की वाटर सप्लाई की क्वांटिटी को हमने इंक्रीज़ किया। वाटर सप्लाई पे ही मैं मज़ीद हूँ तो बहुत ज़्यादा किराया होती थी, बिजली नहीं है, इंडिपेंडेंट फीडर का आप सुनते होंगे कि जी, लेकिन हमने अपने दौर में फौरी तौर पे सबको 5 करोड़ रुपये पेमेंट की थी और हमने तमाम जितने भी अपना पंपिंग स्टेशंस हैं इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंट फीडर्स कराया। इनके जो जनरेटर्स हैं उनको हमने ठीक किया ताकि जो क्वांटिटी है वो उसको चेंज कर सकें। इसी तरह मेरे ख्याल है तकरीबन 90 किलोमीटर, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल से 90 किलोमीटर्स के करीब हमने इंटरनल स्ट्रीट्स ये मैंने देखा कि तमाम जो स्ट्रीट्स हैं उसमें पेवर लगे हुए हैं और पेवर के साथ आप देखेंगे तो साइड ड्रेन्स भी लगी बनवाई। जी हाँ, वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नया डलवाया और 26 में से तकरीबन 20 यूनियन कमेटीज़ में 95% काम हमने कंप्लीट किया।
कुछ यूनियन कमेटीज़ में इसलिए रह गया कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी और एमएनएस एमपीएस के फंड्स आएंगे तो उधर से होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पूरे सिंध को पता है कि 2.5 साल से एमएनएस एमपीएस को फंड नहीं मिले, जी हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट एडीपी नहीं आई, वफाक ने सूबों को पैसे नहीं दिए। इसके अलावा साथ साथ हमने जो मैंने तो आपके भाई खुद हैं, लेकिन एमपीए से भी आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है पार्टी सबके साथ मेरा, जिस तरह से आपने यही सुना होगा कि कहा जाता पार्टी था के कि साथ आपकी जाहिर है कि पार्टी है, हाँ तो कि जी वो अख्तियारात की कमी, तो हमने इस तरफ नहीं गए। हमने चीज़ों को, जिस तरह मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट फीडर के वफाक के इदारे ने हमें लगा दूसरे इलाकों में तो बैरिस्टर साहब इख्तलाफात हैं ना आपस में पार्टी में होते हुए, लेकिन आप में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है एमएनएस एमपीएस के दरमियान। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। फिर जिस तरह ये आप देखते हैं मिलिट्री रोड है, शिकारपुर ब्रिज है, तो ये मैंने ही प्रपोजल सारे फ्लोट किए थे। कुछ हमने एमएनआर के फंड से कराए, कुछ नुमान भाई को लेके गए, वहाँ से रोड्स हमने डेवलपमेंट कराई। प्लस हमने ये सक्खर शहर के राउंड अबाउट्स बनाए जो प्राइवेट कंपनीज़ को देंगे, ताकि बाहर के जो लोग आएँ वो आके इससे इंटरेक्ट हों। और जो सबसे एक बड़ी मैं समझता हूँ, वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो उसके अंदर इश्यूज़ थे वो 2010 से चलते आ रहे थे कि सक्खर में जो अक्सर दिखाया जाता है कचरा पड़ा है, तो वो लैंडफिल साइट ना होने की वजह से इशू था। तो 100 एकड़ ज़मीन चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 एकड़ ज़मीन ना सिर्फ नोटिफाई हुई। इसमें थोड़ा सा अभी जो आज भी हमने सर्वे किया, चूँकि मेरा ताल्लुक यहाँ से, मैं आता रहता हूँ देखता हूँ, लेकिन इसमें आपने जो स्ट्रीट्स थी वो कंप्लीट हुई, रोड आपके माशाल्लाह। थोड़ा सा जो हमने देखा कि जो माजी के पार्ट्स थे, जैसे आपने कासिम पार्क बनाया, इस तरह से लब्बे मैदान की कुछ सूरत बड़ी ख़राब है। मैं ज़रा उससे आता हूँ लब्बे मैदान पे। पहले मैं आपको लैंडफिल साइट पे बता दूं कि ये पूरे पाकिस्तान की पहली साइंटिफिक लैंडफिल साइट पे काम शुरू हो चुका है माशाल्लाह। हाँ, ये 100 एकड़ ज़मीन भी हमने अपना एक्वायर की गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, प्रोजेक्ट अप्रूव भी हुआ, कंसल्टेंट उसके डिज़ाइनिंग फेज़ पे, और इंशाल्लाह ताला ये पहली लैंडफिल साइट होगी जो अल्लाह ने चाहा 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। लब्बे मेहरान का मैं आपको बताऊँ, लब्बे मेहरान के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर आला साहब खुद होते हैं। तो उस प्रोजेक्ट्स की मंजूरी बड़ी मुश्किलों से मिलती है, लेकिन आज से तकरीबन 2 साल पहले पूरे सिंध का सबसे बड़ा टूरिज़म प्रोजेक्ट, जिसके अंदर ना सिर्फ लब्बे मेहरान पार्क है, उसके अलावा 42 एकड़ का एक जजीरा है, आपने देखा होगा वो है, 12 एकड़ बंदर वॉल के पीछे की लैंड है, उसका ना सिर्फ अप्रूवल दिया, वो जो किसी ज़माने में एम्यूज़मेंट पार्क बन रहा था, उस वो ज़मीन भी आप इस डेवलप हाँ, कर रहे हैं। ये अभी की मैं बता रहा हूँ 2 साल पुरानी। तो उसके अंदर फिर उसका एक प्रोसीजर होता है, कंसल्टेंट्स हायर हुए, कंसल्टेंट्स को मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ रुपये पेमेंट भी हो चुकी है। उनका डिज़ाइन, फिजिबिलिटी, सिर्फ इस वक्त जो चीज़ पेंडिंग है वो है एक एनओसी इरिगेशन डिपार्टमेंट की। तो उस पर क्योंकि वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, आई थिंक कि एक हम मेरे जहन से तो कोई इशूज़ में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यही कहा कि जी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें रिवर के फ़्लो पे या बैराज पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आता। तो अल्लाह करे वो एनओसी इशू हो जाए तो ये पूरे सिंध का सबसे बड़ा, इसके अंदर लाइब्रेरीज़ हैं माशाल्लाह, इसमें छोटे छोटे हट्स हैं, सिनेमा है, बड़ा अच्छा है। नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है और पीपीपी मोड में। इसमें सबसे अच्छी बात है कि फ़र्ज़ करें अगर ये 5 अरब का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सिर्फ 13% इसमें लगेंगे, बाकी सारे पैसे प्राइवेट पार्टी पैसे इन्वेस्ट करेगी और ऊपर से फिर आपको रेवेन्यू भी देगी, और वो लोन जो होगा उसकी गारंटीज गवर्नमेंट्स की होती हैं, लेकिन रीपेमेंट जो है वो प्राइवेट पार्टीज़ करती है। तो बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरे सल बैरिस्टर साहब, आपकी फैमिली जो है वो सनत से ताल्लुक़ रखती है, तो यहाँ जो सक्खर में बेरोज़गारी का मसला हल करने के लिए एक सनती जोन तो बना हुआ है, लेकिन अगर उसके वो डेवलप किया जाए और वहाँ भी लोगों को दावत दी जाए, जो सनतकारों को बुलाया जाए, कोई ऐसा सिस्टम हो जो यहाँ लोगों की सनतें लगाई जाएँ ताकि यहाँ की बेरोज़गारी पर काबू पाए। ज़ाहिर है हर शख्स को आप गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकते, इतना रोज़गार बेरोज़गारी है, उसमें थोड़ा सा अगर इस पर भी अगर तवज्जो दी जाए तो। साइट इंडस्ट्रियल जो है वो बेसिकली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन एज़ मेयर मेरे वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे मुलाकात हुई थी, और अगर आप आज जाएँ साइट इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, तो जो मैंने मेगा आपको ड्रेनेज स्कीम का जिक्र किया कि सबसे बड़ा तो उनका पानी के ड्रेनेज का सिस्टम का इशू था, वो बड़ा इशू था। तो वो 42 इंच की अभी 1.5 साल पहले ही कंप्लीट हुई है। 42 इंच की पूरी नई ड्रेनेज भी डाली है, तमाम रोड्स नए बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, और हमारे सक्खर के हैं मिनिस्टर साहब, वो सब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। धारेजो साहब, मेरी भी 1-2 दफ़ा मुलाकात उनसे हुई थी, तो यही उसको पॉलिसीज़ को थोड़ा सा चेंज करना की तरफ जा रहे हैं, ख़ासकर जो ये जो सिफारशी लैंड अलॉट होती हैं ये नहीं हो, प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट को
क्योंकि रेट इतना ज़्यादा नहीं है, 4 लाख रुपए एकड़ का रेट है। अगर वो प्रॉपर इंडस्ट्रियलिस्ट को हो और जो उनका पॉलिसी है वो इस तरह हो कि इतने टाइम के अंदर आपने इंडस्ट्री लगानी है और नहीं लगाएं तो उन पर एक्शन हो, तो इस तरह की चीज़ों से बेहतरी आ सकती है। फिर आपको याद होगा कि 100 एकड़ EPZ को एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के लिए बनाया गया था। जी हाँ, वो अभी तक उस पर कोई अमल दरामद उस पर वफाक की तरफ से कोई नहीं हुआ, फिर इंक्रोचमेंट्स काफ़ी सारी हुई, तो वो एक अनफॉर्चुनेट सब्जेक्ट है। लेकिन धारेजो साहब उन पर बड़े मेहनत कर रहे हैं। 2 दफ़ा जब मेरी मुलाकात हुई और उनकी वर्किंग मैंने जब सुनी तो उसमें पॉजिटिव होप कर सकते हैं। लेकिन एज मेयर जो मैं कर सकता था तो वो हमने ड्रेनेज नया डाल के दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके 30 करोड़ रुपए की स्कीम थी, हमने ये पूरी रोड्स इनकी नई बनाई, इस वक्त भी काम चल रहा है। उसके अलावा आजकल आपके हमारे शहर सखर में मेहरान मरकज़ का बड़ा इशू है। वहाँ के दुकानदारों में बड़ी को कहते हैं कि हमारी पर्चियाँ बंद हो गई हैं और हमसे किराया वसूल नहीं किए जा रहे हैं, और शुनीद यही है कि शायद इसको गिराया जाए या इसको कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है, माजी में क्या सिस्टम रहा इसका? देखें, हर डिपार्टमेंट, क्योंकि पहले जो कॉरपोरेशंस थी उनकी जो वर्किंग जुरिसडिक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, फिर काफ़ी इदारे बना दिए गए, जिस तरह कच्ची आबादी हो गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, मास्टर प्लान अथॉरिटी हो गया। तो इसी तरह ये जो डोमेन आ गया ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हो गया। तो इसकी जो ओनर है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लोग जो बैठे हुए हैं वो टेनेंट्स हैं। और रिसेंटली ये गरीबाबाद में एक बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी जाने 2 हादसे हो चुके हैं। एक तो इससे पहले 2008 में हुआ था, नोमान साहब MNA थे, गालिबन याद होगा आपको, हुसैनी रोड पर एक हादसा हुआ था जो 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई थी इसमें। उसके बाद ये दूसरा वाक़या था, ये भी हुसैनी रोड पर ही था। डॉक्टर अनवर परेशर साहब से पहले इससे पहले आगे हुआ था, एक ही रोड पर ये 2 हादसे हुए।